हेलो एवरीवन। देखो भाई, एसएससी जीडी का आपका जो एग्ज़ाम है वो चल रहा है सभी का। 2-3 दिन का हो भी गया है, 4, 5 और 6 तारीख का। आज 7 तारीख थी, आज का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। तो सारी की सारी शिफ्टों में सभी की एक ही दिक्कत आ रही थी, ठीक है। वो कहीं कितना भी पढ़ने वाला हो कि भैया, जिसका फर्स्ट टाइम था कि भैया एग्ज़ाम में टाइम कम पड़ रहा है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा वो देखो। उसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया उनको क्या करना चाहिए, या जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया लेकिन आगे उनको और किस चीज़ की तैयारी करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो मैं अभी बताऊँगा। पहले वीडियो में बने रहो। देखो, 60 मिनट आपको मिलती है एग्ज़ाम में, ठीक है। जीडी के एग्ज़ाम में आपको 60 मिनट मिलती है, 1 घंटा। उस 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 80 में से भी क्या है, 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग कैसे है जो आपको सोल्व करने पड़ेंगे, बाकायदा पेन पेंसिल से करने पड़ेंगे। मानता हूँ कुछ ओरली भी हो जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी पेन पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा। बाकी 40 क्वेश्चन आपके हिंदी और जीके के हैं, जिनमें आप या तो पढ़ने में टाइम दोगे, या फिर ठीक है, अगर आता होगा तो आप क्लिक करके आगे चलते चलोगे। तो इस तरीके से एक तरीका देखा जाए अगर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का, तो वो क्या होना चाहिए। देखो, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, आपको शुरुआत में सबसे पहले रीजनिंग सोल्व करनी चाहिए, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ हिंदी और जीके को, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की मेंटेलिटी अपनी अपनी होती है। मेरा मानना ही है, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो हम अपना माइंडसेट ऐसे लेकर जाते हैं कि मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। मुझे इस बार सिलेक्शन लेके ही छोड़ना है। पहला क्वेश्चन भी आएगा, अगर मान लो उसने पूछ लिया कि बताओ भाई, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब हुई थी, तो आपने 4 ऑप्शन देखे, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद भी 2-3 बार आप उनमें कन्फ्यूजन रहोगे कि यार मैंने ये पढ़ा था, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। आप उसे बिल्कुल सही करने की कोशिश करोगे तो उसमें भी टाइम दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं ये मानता हूँ कि हिंदी और जीके को सबसे बाद में करना चाहिए। सबसे पहले आपको रीजनिंग करनी है। रीजनिंग के तुरंत बाद जब आप खत्म कर लो रीजनिंग को, देखो रीजनिंग ईजी है, सभी कर लेते हैं, 20 में से 20 भी कर लेंगे। तो रीजनिंग इसीलिए बोल रहा हूँ, सबसे पहले रीजनिंग करो, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो है टाइम जितना लगना होगा शुरू में ही लग जाएगा, बाकी बचे हुए में आप स्पीड से कर ले जाओगे। फिर उसके बाद मैथ करो, ठीक है। रीजनिंग और मैथ में एक बात पहले बता देता हूँ, जो क्वेश्चंस आपको लगे लेंदी क्वेश्चंस है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर आपसे होगा नहीं, या होगा तो आप उसमें मतलब काफ़ी टाइम दे रहे हो, तो उसको बाद में करना, स्किप करते हुए चलना। उसके बाद आपको सीधा जाना है हिंदी पर, ठीक है। हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में एक आपका गद्यांश आता है, पैराग्राफ, ठीक है। उसको पढ़ने में भी टाइम लगता है, इसलिए हिंदी बोल रहा हूँ तीसरे नंबर पर। और सबसे लास्ट में करना जीके, क्योंकि जीके को देख तो ही माथा ठनक जाता है, खोपड़ा खराब हो जाता है, ठीक है। ऐसा जी करता है कंप्यूटर डेस्क से ठीक है, डेस्कटॉप की स्क्रीन उठाओ और देकर मार धरती में। क्योंकि भाई उसमें यार क्वेश्चन सर से उतर जाते हैं सभी के, ठीक। तो सच में मतलब ये सभी के साथ होता है। टीसीएस की जीके आपको पता है कैसी होती है, पूरे में से पूरे तो करना महाभारत ही है इसमें, एक तरीके से। तो ये सीक्वेंस आपका होना चाहिए, सबसे पहले रीजनिंग, उसके बाद मैथ, उसके बाद हिंदी, उसके बाद जीके। आपको मैंने बता दिया किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। अब जिसका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्टों में उसे क्या करना चाहिए, देखो सेम टू सेम 2024 के पैटर्न पर पूरा पेपर आ रहा है, बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2024 के PYQ लगाने हैं। मैंने वीडियो करा रखी है, उनको देख लो। अगर देख लिया है, ठीक है, तो बार बार मैं नहीं बोलूँगा कि टाइम वेस्ट करो। अगर वे आपने देख लिया अच्छी तरीके से, तो आप अपनी, आपके पास कोई बुक होगी, PDF होगी, उससे क्वेश्चंस को सोल्व कर लो बैठ करके, ठीक है। ये काम कर लो। अगर आपका मन नहीं भरा, आपको लगता है कि मैं अच्छा मतलब आपको समझा पाता हूँ, आपको वीडियो से ज़्यादा समझ आता है, तो एक बार फिर से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2 मैराथन पहले ही करा रखी है, और बाकी मैंने बहुत सारे पेपर्स जो है सॉल्यूशन करा रखा है, 2023 के भी और 24 के भी। 23 वाले आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस लेवल का एग्जाम आ नहीं रहा है, ठीक है। 24 वाले कर लो, इनफ रहेगा। 24 में से आपको क्या क्या करना है, रीजनिंग, आपकी रीजनिंग और मैथ 2024 से करना है। हिंदी और जीके की बात करूं, तो हिंदी आपको कोई आपके पास एक मतलब बढ़िया स्टैंडर्ड बुक होगी, उससे करना हिंदी, जैसे आदित्य पब्लिकेशन की हुई या यूथ पब्लिकेशन की हिंदी हुई, उससे कर लेना हिंदी। जो जो आपके टॉपिक आते हैं इसमें, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, ठीक है, ये सब हो गए जो कुछ भी। और जीके आपकी जो है वो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक से, या और भी बात करूँ अगर PYQ बुक आपके पास है तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जीडी का मतलब ऐसा है, जीडी का आपको जीके है जो, वो आप अलग नहीं लेकर चल सकते। CGL जैसी सेम टू सेम, मतलब यार TCS पूछता है तो वही क्वेश्चन उठाकर डाल देता है वो। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग से क्वेश्चन सेट करेगा जीडी के लिए, इसमें कोई लेवल नहीं होता। जीके में जीके का लेवल आपका ग्रेजुएशन में भी वही रहता है, और 10th लेवल पर भी सेम क्वेश्चन का लेवल वही रहता है। तो इसमें आप कोई स्टैंडर्ड बुक से ही, मैं आपको बोलूँगा कि आप पढ़ करके जाना, ठीक है। फिक्स टॉपिक है कुछ, जनगणना हो गई, अनुच्छेद हो गए, संविधान के भाग हो गए, संशोधन हो गए,
और भी पंचवर्षीय योजनाएं होगी आपकी, गवर्नर हो गए, राज्यपाल हो गए, इनके अनुच्छेद जो होते हैं वे सब, और आपका हिस्ट्री में जो युद्ध हो गए, ठीक है, संधियाँ हो गई जो आपकी युद्ध में बाद संधि होती है ना, जो इलाहाबाद की संधि और ये संधि वो संधि, ये सारी की सारी आपको याद करनी है अच्छे तरीके से। और नृत्य तो ऐसा पार्ट है, आप कर लो या ना कर लो एक ही बात है, ठीक है। तो नृत्य आपके जितने याद है उन्हीं का रिवीजन कर लेना, क्योंकि नृत्य यार कि कहाँ तक याद करोगे, क्या पता क्या उठा कर पूछ दे। तो जो आपके पास पहले से याद है उनको ही देख लेना। बाकी आप और कुछ भी जो फिक्स टॉपिक रहते हैं, जैसे आरबीआई से हो गया इकोनॉमिक्स के अंदर, और भी आपकी मौद्रिक नीति होती है, जो कुछ भी मतलब ये इस तरीके से रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट किन्हें कहते हैं, इनसे पूछ लेता है क्वेश्चंस। और बाकी बहुत सारे चैनल ऐसे अच्छे अच्छे चैनल, ठीक है, जिन पर जीके का एनालिसिस चलता रहता है कि यह कैसे कैसे फिक्स मतलब सही सही क्वेश्चन जो होते हैं उनका एनालिसिस भी करवाते हैं। तो आप वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं, एक तरीके से देख सकते हैं कि हाँ क्या लेवल रह रहा है जीके का। तो वहाँ से आप जीके को कर सकते हैं। हिंदी मैंने आपको बता ही दिया, रीजनिंग मैथ भी मैंने बता दी, पीवाईक्यू बुक से आप कर सकते हैं, 2024 के सारे लगा दो। बाकी अब बात करते हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। देखो भाई, आपने मेहनत की, आपने अपना बेस्ट दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, ठीक है, तभी आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। तो अब आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है, ग्रुप डी है, रेलवे की आपकी आरपीएफ की जो भर्ती निकली हुई थी उसका एग्ज़ाम आपका मार्च में है, तो वो भी आपके सामने है। बाकायदा दिल्ली पुलिस आपका कैलेंडर जारी हो ही चुका है, यूपीएसआई भी आएगी, यूपी पुलिस में भी एक और भर्ती आएगी। अब राजस्थान के जवान के लिए राजस्थान पुलिस में भर्ती निकलने वाली है। बिहार में तो निकलती ही रहती है, बिहार में तो भर्तियों की बाढ़ ही आ रही की है कतई। तो जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है उनको आगे दूसरी, मतलब कहने का मतलब है एनटीपीसी का भी भर रखा है जिन्होंने फार्म, उनका भी एग्ज़ाम है, तो दूसरी वैकेंसी पर आपको फोकस करना चाहिए, मेरा मानना ये है, ठीक है। कभी भी इस तरीके की तैयारी मत करो, मैथ पढ़ रहे हो जैसा, तो ये नहीं है कि आपको आरपीएफ का मैथ पढ़ना है तो आरपीएफ का ही पढ़ोगे सिर्फ। मैथ मैथ होता है, वो हर जगह सेम ही होता है। तो आपको सभी वैकेंसी पर एक तरीके से फोकस करके चलना है। मैथ, रीजनिंग हो गई आपकी, हिंदी हो गई, ये सभी में सेम ही आते हैं, तो इनको एक तरीके से पूरा ही पढ़ो। ऐसा नहीं है कि जीडी के लिए हिंदी पढ़ रहे हो तो सिर्फ ये टॉपिक पढ़ोगे। मान लो यूपीएसआई का कल को एग्जाम आ गया या यूपी पुलिस का आ गया, तो उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़ जाते हैं, तो ऐसे थोड़े ना आप हिंदी नहीं पढ़ोगे। भाई सारा कुछ पढ़ो, सारा कुछ कवर करते हुए चलो, ताकि कोई भी एग्जाम आए कहीं तो आपका नंबर आए। ऐसा थोड़े ना है कि आपने इतने ईजी ईजी क्वेश्चन कर लिए जीडी के नाम के और आप जीडी का एग्जाम को सोच कर बैठे हो, वो आपसे हुआ नहीं क्लियर, फिर बाकी वैकेंसी आएगी उनमें आप रह जाओगे। तो पहले ही अपनी तैयारी को इस तरीके से करके चलो। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इतना कर सकता हूँ, मैंने बोल रखा है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपको भी पता है, 7 दिन में से मैं 3 दिन क्लास कराऊंगा, ठीक है। वो 3 दिन कोई से भी हो सकते हैं, 3 दिन क्लास कराऊंगा किस किस चीज़ की, एक दिन दिल्ली पुलिस की, एक सेट करवाऊंगा 15 क्वेश्चंस का बिल्कुल डिटेल में अच्छे तरीके से, ट्रिक से भी कराऊंगा और डिटेल सोल्यूशन भी कराऊंगा उसी वीडियो में। और 35 क्वेश्चन किसी दिन दूसरी वीडियो में, 35 क्वेश्चन आपके रेलवे के रहेंगे और 40 क्वेश्चन फिर उससे आगे यूपी पुलिस और यूपीएसआई के रहेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू रहेंगे सारे के सारे। तो इस तरीके से 3 क्लास आपको एक सप्ताह के अंदर मिला करेगी। बाकी जिसका भी एग्ज़ाम है मैंने सब कुछ बता दिया, अच्छे तरीके से पढ़कर जाना, अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम देना, और जिनका एग्ज़ाम ख़राब गया है वो नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है उस पर फोकस करो।